बलजिंदर पास्टर जो है उसके बारे में हमारे पास सूत्रों से खबर है और हमारे लोगों ने खबर किया है कि वो पहले भी अपने क्षेत्र में जहां पर भी ये इस प्रकार का चंगई सभा लगाता है वहां के कुछ महिलाओं के साथ इसने अभद्रता किया था। और आप ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सभा में सिर्फ ईसाई आए तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी और कोई विरोध नहीं। अपने धर्म के लिए अपने समाज के लोगों से आप बात करें, ठीक है, लेकिन हमारे लोगों को अगर बुला करके आप ये बताएंगे कि ऐसा है वैसा है आप ठीक हो जाएंगे, तो ये कुल मिला के प्रलोभन देने की बात है। धर्मांतरण के मुद्दे निकलकर सामने आते हैं, जैसे कि भैया ने बताया कि वहाँ हिंदुओं को बुलाया जा रहा है, तो क्या धर्मांतरण होने की कुछ बू आ रही है कि वहाँ हो सकती है ऐसी चीज़? आप लगातार देख रहे होंगे, आज हम लोग कई वर्षों से धर्मांतरण जैसे कार्यों को विरोध कर रहे हैं। वैसे तो उम्मीद है कि यहाँ से उनको परमिशन नहीं मिलेगा, अगर उसके बाद भी मिलता है तो बजरंग दल का तो एक ही है कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हमने आह्वान किया है और जो हमारा नारा है, रोको टोको ठोको। सेक्टर 7 दशहरा ग्राउंड में 23-24 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां पर पास्टर बलजिंदर सिंह, जिनको आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिनकी वीडियो खूब वायरल होती है सोशल मीडिया पर, लोगों को ठीक करते हुए, लोगों की इलाज करते हुए, बीमारियां दूर करते हुए और तमाम चीज़ें करते हुए, वो बलजिंदर सिंह अब सेक्टर 7 भिलाई आ रहे हैं, जिसको लेकर बजरंग दल विरोध कर रहा है और ज्ञापन देने आया है, कलेक्ट्रेट में बात करने आया है। आखिर क्या मुद्दा है, किन विषयों को लेकर बलजिंदर सिंह को यहाँ भिलाई आने से रोकने की मांग चल रही है, बात करेंगे। हमारे साथ तमाम पदाधिकारी लोग मौजूद हैं। रतन जी, बलजिंदर सिंह आ रहे हैं, पास्टर हैं, क्या विरोध है, क्यों नहीं आने देना चाहते? देखिए, ये बलजिंदर पास्टर जो है उसके बारे में हमारे पास सूत्रों से खबर है और हमारे लोगों ने खबर किया है कि वो पहले भी अपने क्षेत्र में जहां पर भी ये इस प्रकार का चंगई सभा लगाता है वहां के कुछ महिलाओं के साथ इसने अभद्रता किया था, अश्लील SMS बना करके ब्लैकमेलिंग करके उसका दैहिक शोषण किया। इस प्रकार का हमारे पास खबर है और उसको गिरफ्तार भी किया गया था, पहला चीज़। दूसरा, ये जिस प्रकार से ये समाज के अंदर में अंधविश्वास फैला रहे हैं, जैसे कि लंगड़े को चलाना, जो मृत्युशैया में लेटा है उसको उठाना, ये इस प्रकार का जो काम करते हैं, तो हमारा कहना ये है कि हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए, इन्हीं के पास जाना चाहिए। तो इस प्रकार का भ्रांति फैला करके समाज में ये ज़्यादातर हिंदुओं को प्रलोभन दे करके लोग बुलाते हैं। मेरा कहना ये है कि आप ईसाई जितने भी हैं वो आकर के आपके कार्यक्रम में रहें, समझ में आता है, लेकिन आप खुद स्वयं जाकर देखिएगा, ईसाई से ज़्यादा ये हिंदुओं को बुला करके वहाँ पर। आप ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सभा में सिर्फ ईसाई आए तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी और कोई विरोध नहीं। अपने धर्म के लिए अपने समाज के लोगों से आप बात करें, ठीक है, लेकिन हमारे लोगों को अगर बुला करके आप ये बताएंगे कि ऐसा है वैसा है आप ठीक हो जाएंगे, तो ये कुल मिला के प्रलोभन देने की बात है। हम बलजिंदर का पुरजोर विरोध करते हैं, वो नहीं आना चाहिए। और जो कार्यक्रम करवा रहा है, कोई लोजस मोगन कुछ नाम है उसका, मुझे पता नहीं, उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आ रहा है, वो भी क्रिमिनल ऐसे बता रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? शांति प्रिय प्रदेश के अंदर में इस प्रकार को माहौल को ख़राब करने का काम ना करे। प्रशासन से हमने निवेदन करने आए हैं कि आप इसके कार्यक्रम का परमिशन किस बेस पे दे रहे हो हमें बताइए, और कार्यक्रम का अगर करवा भी रहे हो तो ये कार्यक्रम किसी भी कीमत में हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई हिंदू आता है तो उसके आधार कार्ड को चेक किया जाए, अगर वो विधिवत कन्वर्टेड अगर हुआ है कलेक्टर से परमिशन लेकर के, कोई आपत्ति नहीं है, जाए उसको जहाँ जाना है। लेकिन बाकी हिंदू जो कन्वर्टेड नहीं है, जो ये जो बहलाने फुसलाने की बात करते हैं ना कि हमारा मन परिवर्तन हो गया, ये मन परिवर्तन वाला गणित नहीं चलेगा यहाँ पर। ये छत्तीसगढ़ है और ये शांत प्रिय प्रदेश है, इसको खराब करने का, वातावरण दूषित करने का कार्य ना किया जाए, यही हम मांग लेकर के आज कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। लगातार धर्मांतरण के मुद्दे निकलकर सामने आते हैं, जैसे कि भैया ने बताया कि वहाँ हिंदुओं को बुलाया जा रहा है, तो क्या धर्मांतरण होने की कुछ बू आ रही है कि वहाँ हो सकती है ऐसी चीज़? आप लगातार देख रहे होंगे, आज हम लोग कई वर्षों से धर्मांतरण जैसे कार्यों को विरोध कर रहे हैं और लगातार जहाँ भी चंगाई सभा होता है यहाँ पर 90% धर्मांतरण का ही कार्य किया जाता है। इस विरोध को लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आया गया है। विरोध को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है आज। अगर इसके बाद भी वो सभा होती है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, 23 से और 24 तारीख को होना है, लगभग 17 से 20 दिन बचे हैं, तो बजरंग दल क्या कदम उठाएगा? वैसे तो उम्मीद है कि यहाँ से उनको परमिशन नहीं मिलेगा, अगर उसके बाद भी मिलता है तो बजरंग दल का तो एक ही है कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हमने आह्वान किया है और जो हमारा नारा है, रोको टोको ठोको, तो फिर हम उसी में चलेंगे। अगर उसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन की और होगी, क्योंकि वो हमारे बोलने के बाद भी, उनकी गतिविधि का, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बताने के बाद भी उनको परमिशन दिया जा रहा है। तो हम यही निवेदन करने आए हैं कलेक्टर मैडम से कि उनको वो परमिशन ना दे, यहाँ के हिंदू बहनों को बरगलाने से बचा ले। जैसा कि रतन जी ने बताया कि अगर
वो ईसाई ही आते हैं उनकी सभा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो ईसाई का नाम लेकर यहाँ से परमिशन ले लेते हैं और उसके बाद कोई चीज़ें होती है कि वहाँ हिंदू पाए जाते हैं या कुछ चीज़ें होती है, तो क्या बजरंग दल उस पर नज़र रखेगा? बिल्कुल पूरे सभी लोग वहाँ पर हम रहेंगे, हम देखेंगे, हमको दिख जाता है कि कौन हिंदू है और कौन क्रिश्चियन है, कौन धर्मांतरित होकर झूठ बोल के आ रहे हैं, वो हमें दिख जाता है। तो बिल्कुल हमारा टीम पूरे बजरंग दल के भाई लोग और हम सब खड़े रहेंगे। जी, आपको बता दें कि बजरंग दल विरोध कर रहा है कि भाई जो पास्टर हैं उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। और बता दूं, आपने इनका वायरल वीडियो देखा होगा तमाम तरीके से, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि इलाज करते हुए लोगों को जो चल नहीं सकते उन्हें चलाते हुए, और तमाम जो बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं हो पाता है उसका इलाज करके उन्हें स्वस्थ करते हुए। और इसके साथ ही जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जो उनके सभा में जाकर उनसे मुलाकात की थी और अपनी जीत के लिए उनसे आशीर्वाद ग्रहण की थी। तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि 23 और 24 तारीख को महज 17 से 20 दिन बाद जो ये कार्यक्रम होना है वह कार्यक्रम होता है कि नहीं, प्रशासन से उन्हें परमिशन मिलता है कि नहीं, और परमिशन मिलने के बाद क्या उसमें हिंदू भी संलिप्त रहते हैं, और उसके बाद बजरंग दल का क्या कदम होगा, बजरंग दल का क्या स्टेप होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।